बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का 7th लेक्चर है। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको जल्द अज जल्द जो है आपकी मंजिल तक पहुँचाए। डियर एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से क्या मुराद है? देखिए कि समटाइम इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कोई ऑफेंस हो सकता है। कोई हैकिंग, फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारी ट्रीटी है, ठीक है, कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो इस मामले में कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर इधर से बंदा बैठ के उधर ऑफेंस करता है या उधर से बंदा बैठ के इधर ऑफेंस करता है, तो वो फिर जो गवर्नमेंट्स हैं वो फिर एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ता करती हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर करती हैं। तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ले जी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फेडरल गवर्नमेंट में upon receipt of a request through the designated agency under this act extends such cooperation to any foreign government 24 hours 7 a day network, any foreign agency or any international organization or agency for the purpose of investigation or proceeding concerning offenses related to information system, electronic communication or data, or for the collection of evidence in electronic form relating to an offense, or obtaining expeditious preservation and disclosure of data by means of an information system or real-time collection of data associated with specified communication or interception of data अंडर दिस एक्ट। देखिए, वो ये कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जब उसको कोई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, किसकी तरफ से, जो कि एजेंसी, हाँ हमने पढ़ा है ना पीछे सेक्शंस में कि एक स्पेशल एजेंसी बनेगी जो इस एक्ट के तहत ये सारे मामलात को देखेगी। तो जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो एक यानी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी किसको अथॉरिटी को अंडर दिस एक्ट। और वो अथॉरिटी क्या करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट के इल्म में लेके आएगी कि भाई इस तरह से बाहर से एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। और क्या करेगी उस रिक्वेस्ट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करेगी? फेडरल गवर्नमेंट ये करेगी, एक्सटेंड सच कोऑपरेशन, कि वो ऑर्डर करेगी या कहेगी कि कोऑपरेट किया जाए किसके साथ, टू एनी फॉरेन गवर्नमेंट, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ 24 आवर्स 7 अ डे नेटवर्क। अच्छा, ये क्या चीज़ है 24 आवर्स 7 अ डे नेटवर्क? क्या है? देखिए, ये वो इंटरनेशनल यानी वो हैं सर्विस प्रोवाइडर जो एवरी मोमेंट काम कर रहे हैं। चले मैं आपको बताता हूँ, जैसे गूगल है, गूगल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया। अब इनकी सर्विसेज क्या हैं? एवरी विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी 24 आवर 7 अ डे नेटवर्क ये है कि जो लोगों को सर्व कर रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी ग्लोबली। ठीक है, जैसे इस तरह समझ लें कि फ़र्ज़ कर लें हम थोड़ी देर के लिए कि जो जैज़ है वो एक इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, फ़र्ज़ कर लें। तो अगर है तो वो क्या कर सकता है, फ़र्ज़ करें कि वो किसी कंट्री को, या अगर वो बाहर का कोई है तो वो यहाँ की अथॉरिटी को कह सकता है, और वो अथॉरिटी आगे फेडरल गवर्नमेंट को कह सकती है कि यानी फेडरल गवर्नमेंट उसके कहने पे ये कह सकती है कि भी उसके साथ कोऑपरेट किया जाए। किस के साथ कोऑपरेट किया जाए? किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, किसी 27 आवर 7 अ डे नेटवर्क के साथ, या किसी फॉरेन एजेंसी के साथ, ठीक है, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ,
अच्छा, अब वो कॉपरेशन किस लिए होगा, अगला पॉइंट अहम है बच्चों, अगला पॉइंट अहम है, ठीक है। वो किस लिए होगा, वो है फॉर द पर्पज़ ऑफ, फॉर द फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कॉपरेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है, या किस लिए हो सकता है, आर प्रोसीडिंग्स कंसर्निंग ऑफेंसेस, या उन जराइम के बारे में हो सकता है, उन जराइम की कार्रवाई के बारे में हो सकता है जो किसके बारे में हो, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, और डाटा उससे रिलेटेड हो, या वो ऑफेंसेस किस, या वो कॉपरेशन किस से रिलेटेड हो, वो हो फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हो, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी एविडेंस अवेलेबल है वो हो, और किससे रिलेटेड हो, रिलेटिंग टू ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस से रिलेटेड हो, या आर ऑब्टेनिंग एक्सपीडिशियस प्रिजर्वेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डाटा, या कॉपरेशन होगा किसके बारे में, तेज़ी के साथ या फ़ौरन जहाँ पे डाटे को महफूज करने की बात हो, या डाटे को शो करने की बात हो बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और रियल टाइम कलेक्शन ऑफ डाटा। रियल टाइम कलेक्शन ऑफ डाटा एसोसिएटेड से क्या मुराद है, जैसे हम फ़ौरन पता चला लेते हैं कि इस वक्त बंदे की ट्रैकिंग हो जाती है कि इस वक्त वो कहाँ पे खड़ा सिम का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, विद स्पेसिफाइड कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी ख़ास कम्युनिकेशन के साथ, और इंटरसेप्शन ऑफ डाटा, या जहाँ पे डाटा इंटरसेप्ट हुआ है उसके बारे में कोई जो वो क्या कहते हैं डाटा है उसको क्या किया जाए, या सेव किया जाए या उसको डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आ गई कि मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है। आगे चलूँ होंगे। The federal government may forward to a foreign government 27-hour 7-day 24 hours a week network, ठीक है, उसको, या एनी फॉरेन एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, ऑर्गेनाइज एनी इंफॉर्मेशन obtained from its own investigations if it considered that the disclosure of such information might assist the other government agency or organization, as the case may be, in initiating or carrying out investigation or proceeding concerning an offence under this act। देखिए, जो सबसेक्शन 1 था वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन के लिए कहा किसी फॉरेन रिक्वेस्ट के ऊपर, लेकिन जो सबसेक्शन 2 है ये कहता है कि फॉरेन गवर्नमेंट किसी जो जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, किस लिए अपनी ताकि उधर भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके एक ऐसे ऑफेंस के जो कि इस एक्ट के तहत जो है वो एक ऑफेंस है। दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द फेडरल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड टू अ फॉरेन गवर्नमेंट 24 आवर 7 a day network any foreign agency or इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है, और इंटरनेशनल एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और क्या उनके साथ फॉरवर्ड कर सकती है उनको, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन, जो कि गवर्नमेंट ने इकट्ठी की है अपनी इन्वेस्टिगेशन से, किस मकसद के लिए, इफ़ इट कंसीडर्ड इट दैट द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन
माइट असिस्ट दी अदर गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है ये दूसरी गवर्नमेंट को हेल्पफुल हो सकती है, किस मकसद के लिए, इन इनिशिएटिंग और कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग कंसर्निंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की या इन्वेस्टिगेट करने की, किसकी बाबत, उन एक्ट्स की बाबत जो इस एक्ट के तहत एक ऑफेंस है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद द फेडरल गवर्नमेंट शैल रिक्वायर द फॉरेन गवर्नमेंट network any foreign agency to keep the information provided confidential and use strictly for the purpose it is provided। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ये भी कह सकती है कि जो आपको हमने सब सेक्शन 2 के तहत इंफॉर्मेशन दी है प्लीज़ उसको कॉन्फिडेंशियल रखें और उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिस मकसद के लिए वो आपको हमने दी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है the federal government may through the designated agency, ठीक है, send and answer requests for mutual assistance, the execution of such requests or other transmission to the authorities competent for their execution। अच्छा, अब एक सिचुएशन ये है कि हो गया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, फेडरल गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट कि जी हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है, डाटा शेयरिंग का या ये वो। अब वो डाटा शेयरिंग होगी कैसे, इंफॉर्मेशन शेयर कैसे होगी, तो उसके लिए सब सेक्शन 4 है कि वो कहती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, जो कोऑपरेशन करेगी, वो करेगी, ऊपर था कि रिक्वेस्ट कैसे इंटरटेन होगी, ठीक है, यहाँ पे है कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे होगी, वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी अपनी डेजिग्नेटेड एजेंसी के थ्रू, ठीक है, और वो डेजिग्नेटेड एजेंसी क्या करेगी, सेंड एंड आंसर रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, कि जो म्यूचुअल एग्जीक्यूशंस की वो रिक्वेस्ट होंगी उनको क्या करेंगे, आपस में उसको इंटरटेन करेंगे, या फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट और द ट्रांसमिशन टू द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट फॉर देयर एग्जीक्यूशन। यहाँ क्या होगा कि वो भेजी जाएगी किस मकसद के लिए, कि जिससे भी वो शेयरिंग कर रहे हैं वो उसको शेयर करें उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ जिसने हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी है या रिसीव करनी है। ये जो सबसेक्शन 4 है ना, आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है क्योंकि इसमें सेंस नहीं बन रही, उसकी फ़िक्रे की सेंस नहीं बन रही। एनी हाउ, अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है द फेडरल गवर्नमेंट मे रिफ्यूज़ टू असीड टू एनी रिक्वेस्ट मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट नेटवर्क, एनी फॉरेन एजेंसी और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। लो जी, ऊपर तो हमने जनरल रूल पढ़ा ना कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनकी रिक्वेस्ट को भी इंटरटेन करेगी और जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनकी रिक्वेस्ट को भी इंटरटेन करेगी, और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यानी उनकी रिक्वेस्ट जो है उसको भी इंटरटेन करेगी और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगी। लेकिन सबसेक्शन 5 ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकती है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस और ग्राउंड्स वेयर फेडरल गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट इंटरनेशनली with the global with the other countries, ठीक है। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले क्या है, वो ये है if अच्छा, if it is of the opinion that the request if granted would prejudice sovereignty, security, public order or essential public interest of पाकिस्तान। ये जी सबसे पहला जिस पे वो पाकिस्तान जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है वो क्या होगा कि अगर पाकिस्तान लगता है कि वो जो रिक्वेस्ट है उससे पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है या उसकी सिक्योरिटी जो है उस पर क्या हो जाएगा, उस पर कंप्रोमाइज़ होगा। अच्छा,
या जो वो है फेडरल गवर्नमेंट है, उसको लगता है द ऑफेंस इज़ रिगार्डेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एज बीइंग ऑफ पॉलिटिकल नेचर, या अगर लगता है कि वो जो जिस ऑफेंस के बारे में वो कॉपरेशन का कह रहे हैं वो पॉलिटिकल नेचर का है, तो उस सूरत में भी क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। या उसके बाद क्या है, देयर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स for believing that the request for assistance has been made for the purpose of prosecuting a person on account of that person's race, sex, religion, nationality, ethnic origin or political opinion, or that person's position may be prejudiced for any of those reasons। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट उस सूरत में भी इनकार कर सकती है कि जब उसको उसके पास इस चीज़ की ठोस रीजंस मौजूद हों, क्या कि वो जो रिक्वेस्ट है कॉपरेशन के लिए वो किस मकसद के लिए बनाई गई है, कि एक ऐसा शख्स, ठीक है, जिसको नस्ली जो एक इम्तियाज़ है, ठीक है, या एक जो मजहबी फ़िरकावारियत है, ठीक है, या एक नेशनल, सिर्फ एक नेशनल होने की वजह से, ठीक है, या नस्ल वो तसब पसंदी की वजह से, ठीक है, उस बंदे की वो पोजीशन, उस बंदे की पोजीशन की वजह से वो कॉपरेशन जो है वो मांगा जा रहा है। ठीक है। और दैट द पर्सनस पोजीशन may be prejudiced for any of those reasons, या कि वो जो शख्स है उस सिर्फ इसलिए इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि उस बंदे की जो पोजीशन है या उसकी जो एक उसका स्टेटस है उसको क्या हो, उसको नुकसान पहुँचे। तो हो फ़र्ज़ कर लें, मैं अभी मेरे ज़हन में एक एग्जांपल आई है कि फ़र्ज़ कर लें कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से जो है वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है किसी डाटा शेयरिंग की, और मकसद उसका क्या है कि जी आपकी जो ईरान के साथ या कम्युनिकेशन हुई है, ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ वो नहीं, वो हमें दें, और मकसद क्या है, मकसद कुछ और है। ठीक है। तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये है, the request relates to an offence the prosecution of which in the requesting state may be incompatible with the laws of Pakistan। ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि वो जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट की गई है जिस ऑफेंस के बारे में, वो पाकिस्तान में वो ऑफेंस नहीं है, पाकिस्तान में वो ऑफेंस नहीं बनी, तो भी पाकिस्तान क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। द रिक्वेस्ट रिलेट टू एन ऑफेंस द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच इज़ द in the requesting state may be incompatible with the law of Pakistan। ठीक है, कि जिस ऑफेंस के बारे में वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी लॉज से कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी may be incompatible with the law of Pakistan। ठीक है। The assistance requested requires the federal government to carry out compulsory measures that may be inconsistent with the law or practice of Pakistan had the offence been the subject of prosecution under its own jurisdiction। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, उस सूरत में भी फेडरल गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर सकती है जब फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे एक्ट्स करने के लिए कहा जाए जो कि इनकंसिस्टेंट टू आवर लॉज हों, कि हमारा मुल्क कहता है जी कि ये हमारे मुल्क में फ़र्ज़ करें ये एक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। या फ़र्ज़ कर लें, ऐसे ही समझ लें कि पाकिस्तान को ही कोई वो क्या कहता है मकसद हैकिंग के लिए वो पाकिस्तान को कहता है कि कोऑपरेट करो, तो वो जो अब रिक्वेस्ट आई है वो हमारे लॉज के मुताबिक जो है वो क्या है,
कि वो एक ऑफेंस है या हमारा लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो फिर उस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, टर्न डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है। एफ क्या है, द रिक्वेस्ट कंसर्न्स एन ऑफेंस विच मे प्रेजुडिस एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल और राइट्स ऑफ सिटीजन ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। या वो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कहा जा रहा है, अगर वो रिक्वेस्ट मान ली जाए तो अपनी किसी जो कोई इन्वेस्टिगेशन जो है जो पाकिस्तान में चल रही है, या जो कोई ट्रायल हो रहा है, या जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के जो राइट हैं वो उससे इन्फ्रिंज होंगे, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो उसको क्या कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। ठीक है। फ़र्ज़ करो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है द फेडरल गवर्नमेंट decides to provide the request cooperation, the relevant requirement and safeguard provided under this act and rules framed thereunder shall be followed। ले जी, अब उसने एक नई बात कर दी। वो कह रहा है कि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि हमने उनको इंफॉर्मेशन देनी है, तो फिर ये जो हमारा एक्ट है इसकी कोई प्रोविजन जो है उसको वायलेट नहीं करना। उसके मसलन इसमें हमने पढ़ा था प्राइवेसी लिखी जाएगी, लोगों की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, तो ये सारी चीज़ों का वो क्या करेंगे, वो ख्याल रखेंगे। The designated agent shall maintain a register of requests received from any foreign government network, any foreign agencies or any international agency under this act and action taken thereon। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि उसको जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो उसको जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। ठीक है। तो बच्चों, ये था इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।